चुनावी कार्यक्रम में भाग लेने फिल्म अभिनेता सह भाजपा वरिष्ठ नेता मिथुन चक्रवर्ती पहुंचे धनबाद। आपको बता दें कि दिग्गज अभिनेता सह पश्चिम बंगाल के भाजपा के वरिष्ठ नेता मिथुन चक्रवर्ती को पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी द्वारा धमकी दिए जाने के मामले में अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने कहा, मैं किससे और क्यों माफी मांगूं। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर एक चुनावी कार्यक्रम में भाग लेने मंगलवार को धनबाद पहुंचे अभिनेता सह भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है जिसके लिए मुझे माफी मांगनी पड़े। मैंने अपने जीवन में कभी भी हिंदू मुस्लिम के बीच किसी तरह का भी नफरत फैलाने वाला बयान नहीं दिया है। उस दिन दिए गए मेरे बयान को तोड़ मरोड़ का मीडिया में पेश किया गया। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरे किसी बयान से बंगाल में कोई दंगा भड़के। यदि मैंने ऐसा कुछ भी कहा होता तो मुझे माफी मांगने में कोई दिक्कत नहीं थी। ये गलत बात है। मैंने आज तक जिंदगी में किसी कमेंट के बारे में कोई एक काट के वीडियो क्या दिखा रहा है, मेरा इतना पोषण दिखा रहा है, उसके बाद बोलता है कि मिथुन दा ने कहा है कि इस संप्रदाय के लोगों को ये करेंगे वो करेंगे। गलत बात है ना सर। मैंने एक आदमी के लिए कहा है और उसमें मैं स्टैंड बाई करता हूँ, क्योंकि ये आदमी हिंदू मुसलमान की राइट कराएगा। हम नहीं चाहते कि बंगाल में हिंदू मुसलमान के राइट, लेकिन अगर गलत बोलूँ तो माफी मांगने में क्या जाता है। बोल दूंगा, एक मिनट में बोल दूंगा, अच्छा हम सॉरी सर। लगता तो ऐसा ही है, लेकिन फिर भी आपने पूछा है, मैंने आपको जवाब दिया। लेकिन कहीं अगर आपको लगे उस स्पीच में मैंने गलत बोला है, प्लीज़ वापस आइएगा, मैं उसका जवाब दूंगा। कोई जो इन्होंने कहा कि मतलब नहीं, ये तो सरकार टू सरकार चल रहा है, उसमें एक आदमी ने ऐसा गलत बात की है जिसमें राइट्स होगा, और हम नहीं चाहते कि बंगाल में राइट्स हो। राजनीति में मैं क्यों नहीं चाहूँगा मेरी पार्टी जीते। मैं तो आया कि मुझे इतनी तकलीफ से आया हूँ। आप रांची पहुँचने के लिए आप ज़रा सोचिएगा, 2 घंटा 45 मिनट की फ़्लाइट है, उससे 1 घंटा पहले हमको पहुँचना पड़ता है। तो ये अगर इतनी तकलीफ मैं उठा रहा हूँ तो मैं झारखंड के लिए उठा रहा हूँ, झारखंड के लोगों के भला हो इसलिए आया हूँ। आप बोलेंगे तो आप तो बीजेपी पार्टी के, हाँ मैं बीजेपी पार्टी तो हूँ, और इसलिए अब मुझे देख के जो क्राउड दिखा है उससे मुझे लग रहा है कि परिवर्तन होगा। दादा आप कुछ आधे में बाद इनकी काट दी, बोलो। उन्होंने झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर कहा, झारखंड में मैं बदलाव का दृश्य देख रहा हूं। मैंने अपनी पहली फिल्म में एक आदिवासी का रोल किया था जिसमें मेरा नाम घिनुआ था। इस नाते झारखंड की आदिवासी जनता मुझे जरूर सपोर्ट करेगी और एक बार फिर से झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो देखा है उससे मुझे ऐसा लगा है कि यहाँ के लोग परिवर्तन मांग रहे हैं, और परिवर्तन होगा तभी स्टेट का और भला होगा। क्योंकि मैं ये समझता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो आएगा तो खराब होगा, ये उन सब बातों में मैं नहीं जाता, क्योंकि मैं राजनीति नहीं, मैं मनुष्य नीति करता हूँ। और मनुष्य को देखते हुए लगा है कि लोग परिवर्तन मांग रहे हैं, और हम भी चाहते हैं कि परिवर्तन आए झारखंड में, और झारखंड प्रगति के रास्ते पर और जल्दी आगे चलेगा। क्योंकि बीजेपी को मिथुन दा की ज़रूरत नहीं है। बीजेपी में बीजेपी की ज़रूरत इसलिए झारखंड से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए जुड़ा हुआ हूँ कि आदिवासी का रोल मैंने पहली फिल्म में मैंने आदिवासी का रोल किया है। घिनुआ मृगया फिल्म में मैंने आदिवासी का रोल किया था, जिसमें मेरा नाम था घिनुआ। आज वही घिनुआ को अंतर्राष्ट्रीय लेवल में हमको फेमस, वर्ल्ड में फेमस कर दिया। तो इसलिए मैं झारखंड का आभारी हूँ, आदिवासियों का आभारी हूँ, और मैं चाहता हूँ कि एक बार आदिवासियों के वहाँ भी पहुँचूँ। ये तो हमारे आदिवासी लोग बता पाएंगे, लेकिन मैं घिनुआ बहुत प्राउड हूँ, क्योंकि इसी घिनुआ से आज मैं इतना बड़ा स्टार बना हूँ। तो सबसे ज़्यादा तो मैं बोलूँगा, क्योंकि मैं घिनुआ का रोल अदा किया था। मैं आदिवासी बन के मैं इतना बड़ा सुपरस्टार बना हूँ, तो मैं अपने आदिवासी भाइयों को बोलूँगा कि मेरे साथ खड़े रहिए। तो सारे प्रोड्यूसर उसके पीछे पड़ जाते हैं। अभी 2 फिल्म एक साथ बहुत बड़ी हिट हुई है, कबड्डी वाला और एक इससे पहले प्रजापति, उसके साथ पर फिर लग गई। फिर शास्त्रीय रिलीज हुई, वो भी ठीक ही चली है। हिंदी फिल्म भी है ना, अभी भी बाप है, फिर बेहिसाब है, फिर अभी विवेक अग्निहोत्री की दिल्ली फाइल्स है,
ये तो है ना, बट एक आदमी और कितनी फिल्म करेगा, 7 फिल्म बहुत ज़्यादा हो गया अभी इस उम्र में। मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मेरे को प्रेशर। ये कहूँगा कि परिवर्तन ज़रूरी है, परिवर्तन लाइए और परिवर्तन से हम सबका फायदा होगा, झारखंड प्रगति के और तेज़ी से चले। बता दें, फिल्म अभिनेता सह भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती ने पिछले महीने 27 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बंगाल दौरे के दौरान कोलकाता में पार्टी के एक कार्यक्रम में कथित रूप से एक बयान दिया था, जिसको लेकर उनके खिलाफ हाल में एफआईआर भी दर्ज की गई है। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान मुर्शिदाबाद के भरतपुर से विधायक हुमायूं कबीर ने कथित रूप से हिंदुओं को काटकर भागीदारी में बहाने वाला बयान दिया था, जिस पर खासा विवाद हुआ था। उसी बयान पर मिथुन ने पलटवार किया था, जिसके बाद मिथुन चक्रवर्ती को पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी ने एक वीडियो जारी कर धमकी देते हुए उनको 15 दिनों के अंदर माफी मांगने को कहा है। इसके साथ ही यह भी कहा है कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उनको पछताना पड़ेगा। ये काट के वीडियो क्या दिखा रहा है, मेरा इतना पोषण दिखा रहा है। उसके बाद बोलता है कि मिथुन दा ने कहा है कि इस संप्रदाय के लोगों को ये करेंगे वो करेंगे। गलत बात है ना सर। मैंने एक आदमी के लिए कहा है और उसमें मैं स्टैंड बाई करता हूँ, क्योंकि ये आदमी हिंदू मुसलमान की राइट कराएगा। हम नहीं चाहते कि बंगाल में हिंदू मुसलमान के राइट, लेकिन अगर गलत बोलूँ तो माफी मांगने में क्या जाता है, बोल दूंगा, एक महीने में बोल दूंगा अच्छा हम सॉरी। सर लगता तो ऐसा ही है, लेकिन फिर भी आपने पूछा है, मैंने आपको जवाब दिया। लेकिन कहीं अगर आपको लगे उस स्पीच में मैंने गलत बोला है, प्लीज़ वापस आइएगा, मैं उसका जवाब दूंगा। कोई जो इन्होंने कहा कि मतलब नहीं, ये तो सरकार टू सरकार चल रहा है, उसमें एक आदमी ने ऐसा गलत बात की है जिसमें राइट्स होगा, और हम नहीं चाहते कि बंगाल में राइट्स हो।